8 अक्टूबर 2005 सुबह तकरीबन 8:50 पर शुमाली पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाके में एक शदीद ज़लज़ला आया। इस ज़लज़ले में 87,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार गए, जबकि 75,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। इस ज़लज़ले की मैग्नीट्यूड तकरीबन 7.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज मुजफ्फराबाद के करीब था और इसने आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। इस ज़लज़ले में 10,000 से ज़्यादा स्कूल तबाह हुए, 17,000 से ज़्यादा बच्चे मलबे तले दब गए और 364 हस्पताल मिट्टी का ढेर बन गए, जबकि 30 लाख के करीब लोग बेघर हुए। ज़लज़ले की वजह से हलाकतों के हिसाब से देखा जाए तो टॉप 1 पे आता है चाइना में सन 1556 में एक ज़लज़ला आया, जिसमें 8,30,000 लोग हलाक हुए। इस ज़लज़ले में इतनी ज़्यादा हलाकतों की वजह ये थी कि उस वक़्त लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। ज़लज़ले से कच्चे घर बैठ गए और लोग दब कर मर गए। अब हम आपको बताते हैं कि ज़मीन अचानक क्यों हिलती है। क्या ज़मीन के अंदर कोई बड़ा धमाका होता है? क्या पहाड़ों के नीचे कोई ऐसी ताकत छुपी है जो अचानक आज़ाद हो जाती है? या फिर ज़मीन खुद एक ऐसी जिंदा दुनिया है जो मुसलसल हरकत कर रही है? हम जिस ज़मीन पर रहते हैं इसकी बैरूनी तह एक ही ठोस टुकड़ा नहीं, बल्कि कई बड़े और छोटे हिस्सों में तकसीम है। इन हिस्सों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स बड़े आज़मों और समुद्रों के नीचे मौजूद ज़मीन की बैरूनी सख्त तह का हिस्सा हैं और ये प्लेट्स मुसलसल हरकत कर रही हैं। ये हरकत बहुत ही आस्ता होती है, यहाँ तक कि इंसान इसे महसूस ही नहीं कर सकता। कहीं ये दो प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं और कहीं एक दूसरे के ऊपर नीचे दनस रही होती हैं। यही मुसलसल हरकत ज़मीन के अंदर दबाव पैदा करती है और यही दबाव एक दिन ज़लज़ले की शक्ल अख्तियार कर सकता है। अब जरा ज़मीन के अंदर सफ़र करते हैं। ज़मीन को अगर दरमियान से काट कर देखा जाए तो ये कई तहों पर मुश्तमिल है। सबसे बाहर वाली तह को क्रस्ट कहते हैं, इसके नीचे मेंटल, फिर बैरूनी कोर और आखिर में अंदरूनी कोर। हम जहाँ रहते हैं ये ज़मीन की सबसे बैरूनी तह है। मेंटल के अंदर बेहद ज़्यादा दर्जा हरारत और दबाव मौजूद है। इसी गहरी हरारती तवानाई और ज़मीन के अंदर जारी मुसलसल हरकत वाले अमल की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स का निज़ाम मुसलसल चलता रहता है। अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि अगर प्लेट्स की हरकत इतनी आस्ता है तो ज़लज़ले अचानक क्यों आते हैं? इसका जवाब एक ही लफ्ज़ में छुपा है, जिसे फॉल्ट कहा जाता है। फॉल्ट ज़मीन की चट्टानों में मौजूद एक ऐसी दरार है जहां चट्टानी हिस्से एक दूसरे के मुकाबले में हरकत कर सकते हैं। जब दो चट्टानी हिस्से एक दूसरे के साथ हरकत करना चाहते हैं तो इनके दरमियान रगड़ इन्हें कुछ वक्त के लिए रोक सकती है, लेकिन प्लेट्स की हरकत रुकती नहीं। आखिरकार चट्टानों में दबाव पैदा होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एक मजबूत लकड़ी के तख्ते को आस्ता आस्ता मरोड़ते रहें। वो बज़ाहिर खामोश रहता है लेकिन इसके अंदर तवानाई जमा होती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही फिर एक वक्त आता है जब चट्टान मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाती। फॉल्ट अचानक फिसलता है और जो तवानाई तवील वक्त से जमा हो रही थी वो एक ही लम्हे में लहरों की सूरत में बाहर निकलती है। असल में यही ज़लज़ला होता है। साइंसी तौर पर ज़लज़ला फॉल्ट पर अचानक फिसलने से पैदा होने वाली ज़मीन की लर्ज़श है। दुनिया में हर रोज़ बेशुमार ज़लज़ले आते हैं, जिनमें से बहुत से इतने कमज़ोर होते हैं कि इंसान इन्हें महसूस तक नहीं कर पाता और कुछ इतने ताकतवर होते हैं कि पूरे खित्ते को हिला देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या दुनिया में हर जगह ज़लज़ले आते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, तकरीबन पूरी दुनिया में कहीं भी ज़लज़ला आ सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ज़लज़लों का खतरा बहुत ज़्यादा है। इनमें सबसे मशहूर खित्ता रंग ऑफ फायर है। ये बहरुल काहल के गिर्द फैला हुआ एक बड़ा ज़लज़लाई और आतिशफ़शानी खित्ता है।
लेकिन सिर्फ बहरुल काहल का इलाका ही खतरनाक नहीं, एक दूसरा अहम ज़लज़लाई खित्ता इंडोनेशिया से शुरू होकर हिमालय, बहिरा रोम और आगे तक फैला हुआ है। इस खित्ते में पाकिस्तान भी वाक़या है। कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।